हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी टॉपर 2021 की रही श्रुति शर्मा, इनकी जीएस फोर्थ की कॉपी देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये हिंदी में है क्योंकि 2021 से पहले इन्होंने जब मैथ्स दिया था वो हिंदी मीडियम था इनका। जब 21 में दिया तो इनका इंग्लिश मीडियम था। ठीक है, तो ये उस समय की कॉपी है और ऐसे और इसकी। तो चलिए देखते हैं कि जीएस फोर्थ पेपर में कैसा लिखा, और इनके नंबर भी अच्छे आए थे। क्वेश्चन देखते हैं। यह अवधारणा है कि नैतिकता का मुख्य उद्देश्य किसी समाज में संसाधनों का समान वितरण और व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहारों का विनियमन है। टिप्पणी कीजिए। नैतिकता का संदर्भ उन मूल्यों से है जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में हमारे व्यवहार व आचरण को निर्धारित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन केवल 4 लाइन में समाप्त हुआ है। ऐसे ही आपको भी लिखना चाहिए। कोई भी जीएस की कॉपी है, मैंने इतने टॉपर्स की कॉपी देखी है, सब ने केवल 4 लाइन में इंट्रोडक्शन ख़त्म किया है और बड़ा सिंपल वे में। इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है, ऐसे संसाधनों का समान वितरण भी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि समाज का सबसे दबा कुचला वर्ग भी संसाधनों से वंचित न रहे। दान दया कृपा, ठीक है, दान दया कृपा व कॉरपोरेट नैतिकता में सीएसआर का सिद्धांत भौगोलिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को विकसित करने को प्रेरित करता है। अजीम प्रेम जी ने कोविड काल में हर रोज 22 करोड़ का दान दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसे डाटा भी आपको फैक्ट कलेक्ट करने पड़ेंगे जीएस 4 के लिए। और इनकी श्रुति शर्मा की विशेषता रही है फ्रेंड्स कि हर पेपर में इन्होंने करंट से लिखा है, चाहे ऐसे हो, चाहे जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी में भी हर पेपर में इन्होंने, चाहे हिंदी में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, इन्होंने हर जगह करंट का यूज़ जरूर किया है। राजनीतिक तौर पर दुर्बलस्य बलम राजा का सिद्धांत सरकार की जिम्मेदारियों को उजागर करता है। व्यवहारों का विनियमन सामाजिक संस्कृति व कार्य के विभाजन आदि को भी नैतिक मूल्य निर्धारित करते हैं। झूठ बोलने की मनाही, सत्यम शिवम सुंदरम का सिद्धांत, बुद्ध का परोपकार का सिद्धांत भी दूसरे लोगों के प्रति हमारे भावों व आचरण को निर्धारित करता है। परंतु इन दोनों आयामों के साथ नैतिकता एक आंतरिक सुख प्रदान करने में सुकरात के अनुसार सर्वप्रथम सहायक है। आंतरिक नैतिकता क्या है? नैतिकता एक आंतरिक सुख प्रदान करने में सर्वप्रथम सहायक किसने कहा है? सुकरात के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताया करिए कि आपको कैसा लगा, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि आधुनिक समय में नैतिक आचरण के लिए उद्देश्यवादी और कर्तव्यवादी दृष्टिकोण के समायोजन की आवश्यकता है? उपयुक्त उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। अब देखिए, उद्देश्यवादी दृष्टिकोण बेंथम और जेम्स मिल, ये हिस्टोरियन है, द्वारा प्रतिपादित अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख पर केंद्रित होता है। कर्तव्यवादी दृष्टिकोण क्या होता है? इमैनुअल कांट के द्वारा कर्तव्य की परिशुद्ध अच्छाई पर केंद्रित होती है। फ्रेंड्स देखिए, अगर ये इन्होंने पढ़ा नहीं होता या जीएस 4 अगर कोई पढ़ेगा नहीं, जैसे मैंने कॉपी डाली है जीएस 4 की, बहुत सी कॉपी पड़ी हुई हैं, कोई देखता नहीं है उनको, तो प्लीज़ देखा करिए कि हाँ लोग कितना पढ़ रहे हैं उनके लिए। और जीएस 4 के नंबर क्या ऐड नहीं होते हैं? ऐड होते हैं, तो उनको आप देखिए और पढ़िए भी। इन दोनों के समावेशन से ही आधुनिक युग में नैतिक आचरण निर्धारित होना चाहिए। नंबर 1, साधन और साध्य दोनों आयाम आवश्यक हैं। पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में अंतर रूप से जल कल्याण का उद्देश्य सामने रखना चाहिए, बस साथ ही साधनों पर भी ध्यान देना चाहिए। जनजातियों आदि के समावेशित होकर लेकर चलना चाहिए। सभी को समावेशित होकर चलना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर
लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कर्तव्यवादी दृष्टिकोण दर्शाती हैं, बस साथ ही उद्देश्यवादी सिद्धांत को ध्यान रखते हुए बहुमत के राज्य में परिवर्तित होना नहीं चाहिए। जहां 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 ईश्वरवाद अनेक वर्गों के हितों को उजागर करता है, वहीं कर्तव्यवाद शोषित हाशिए के वर्ग की इच्छाओं को भी ध्यान रखता है। अतः गांधी जी के लिए साध्य व साधन दोनों अत्यंत उपयोगी थे। एक दूसरे को भूलकर वह दूसरी पर ध्यान केंद्रित करने के अर्ध विकास ही मुमकिन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, ये तीसरा है फ्रेंड्स। ये क्या नैतिक मानक सार्वभौमिक हैं या वे समय और स्थान के साथ परिवर्तित होता है? आपको किन तरीकों से लगता है कि धर्म किसी व्यक्ति की नैतिक मानकों को निर्धारित करने में भूमिका निभाता है? अब आइए, नैतिक मानक क्या होते हैं? नैतिक मानक उन समाज निर्मित मानकों को कहते हैं जो व्यक्ति के आचरण व सोच को निर्मित करते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लिखा हुआ है। हो सके तो अगर ये आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा तो आप इसकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और पढ़ने की कोशिश करिए। कुछ आयामों में नैतिक मानक सार्वभौमिक कहे जा सकते हैं। सच्चाई, प्रेम, भ्रातृत्व भावना फ्रेंच क्रांति के भारतीय संविधान में मानी गई हैं। दूसरी ओर कई मानक समय के साथ बदलते हैं। समलैंगिकता व अनुच्छेद 377 देख रहे हैं आप कि प्रति समाज का रुख बदला है और प्रगतिशील मोह लिया है। स्थान के साथ स्कीमों सुविधा समुदाय में अपने अभिभावकों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाना स्वीकार्य होता है। धर्म व धार्मिक मानक निर्धारित करने में अहम भूमिका होती है। ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि धर्म के बिना नैतिक मूल्य निराधार हैं। त्याग व वैराग्य की भावना हमें धर्म के प्रति से प्राप्त होती है। भगवत गीता में समर्पण भाव पर जोर ये उदाहरण है। इस्लाम में ज़कात व दान को सर्वोच्च माना गया है कि सीख प्राप्त होती है। कई सामाजिक प्रथाएं जैसे जाति प्रथा, महिलाओं की पर्दा इत्यादि भी धर्म से ही आया है। अतः नैतिक मूल्यों को एक सीमा में बांधना मुश्किल है और सामाजिक पर्यावरण से निर्भर हो इनका निर्माण होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं कॉपी आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इसको पढ़िए। बहुत अच्छी कॉपी और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छी वीडियो पढ़िए आप लोग उसको देखिए। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।